औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप पाकिस्तान अफेयर्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके सिलेबस को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे। पाकिस्तान अफेयर्स फोर्थ कंपल्सरी सब्जेक्ट है सीएसएस और पीएमएस एग्जाम में। इसके सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पोस्ट पार्टीशन। बट अभी का जो सिलेबस है सीएसएस का वो ज़्यादातर डील करता है पोस्ट पार्टीशन पार्ट से। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि आप किस तरह से अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं कम्प्लीटली। So let's move towards today's lecture. जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री पार्टीशन एरा और पोस्ट पार्टीशन एरा। तो इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं मैं वो अलग अलग आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले है प्री पार्टीशन एरा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, देन डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन लाइट ऑफ थिंकिंग ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, role of ideology in Pakistan movement and validity of ideology of Pakistan in post partition era। ये वो टॉपिक्स हैं जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आते हैं और इस टॉपिक को कम्प्लीटली तैयार करने के लिए आपको ये वाले सारे टॉपिक्स तैयार करने होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो प्री पार्टीशन एरा से है वो है मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। इसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, impact of Muslim rule in the subcontinent, reasons for downfall of the Muslims, and mutiny of 1857, reasons and impacts especially on the Muslims of subcontinent. Next topic is Muslim reform movements. अब इसमें आपने क्या क्या तैयार करना है, इसमें एफर्ट्स एंड रोल ऑफ शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद and Sir Syed Ahmad Khan in reforming the Muslims of subcontinent. मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर आपने ये वाले टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इसमें हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ अलीगढ़, देवबंद, यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये देवबंद है, DEOBAND, Nadwa and other educational institutions. Impacts of these institutions on social, cultural, economic and political aspects of Muslims of subcontinent. ये आ जाते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो प्री पार्टीशन एरा से वो है पाकिस्तान मूवमेंट। अब इसमें इसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, एक्ट ऑफ 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935 and their impact on the political situation in the subcontinent, Nehru Report and 14 points of Qaid-e-Azam very important, Congress Rule 1937 to 39, Pakistan Resolution 23rd March 1940, Cripps Mission, Cabinet Mission Plan, Partition Plan and Legacy of Partition and its impact on Pakistan-India relationship after independence। सो पांच पोर्शंस हैं हमारे पास प्री पार्टीशन एरा से, जिनमें सबसे पहले आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, नेक्स्ट इज मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, फिर मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट, एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड पाकिस्तान मूवमेंट। ये तमाम आते हैं प्री पार्टीशन एरा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट पार्टीशन एरा है। इसको 17 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, मैं हर एक को अलग अलग से डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले है जियोग्राफी एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमारे पास आता है जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी टॉपिक को आपने मिस नहीं करना है। यहाँ पर इस वीडियो में बताए गए हर टॉपिक को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो पाकिस्तान अफेयर का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, गैस, ऑयल, हाइडल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, टोटल आउटपुट ऑफ मेजर क्रॉप्स per hectare yield of major crops, issues faced by the agriculture sector in Pakistan, steps taken by various governments to improve the agricultural sector. Next topic is major industries of Pakistan. So what comes under major industries? Issue faced by industrial sector in Pakistan, steps taken by various regimes to improve the industrial sector and future of industrial sector and challenges ahead.
अगर तकरीबन पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स का एनालिसिस किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है वो पोस्ट पार्टीशन एरा से ही आता रहा है। बीच में कोई एक क्वेश्चन जो है वो प्री पार्टीशन एरा से भी आता है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से जो पोस्ट पार्टीशन एरा के टॉपिक्स हैं उन सबको A to Z कम्प्लीटली तैयार करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने प्री पार्टीशन एरा को देखना ही नहीं है, आपने अपनी तरफ से उसको भी कंप्लीट तैयार करना है। कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा फोकस आपका इन पर होना चाहिए, इनको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि डायनामिक्स तो हर साल चेंज होते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये भी हो सकता है कि 2022 में वो 2-3 क्वेश्चंस प्री पार्टीशन एरा से दे दें। सो इट्स रिस्की कि आप सिर्फ एक को ही लेकर के चलें। कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगले साल क्या होगा। सो आपने दोनों को ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान, status of education sector in Pakistan, enrollment and institutions of various types, primary, middle, secondary and higher secondary level, gender disparity in education, steps taken for improvement of education sector, higher education in Pakistan, challenges and progress in higher education। जब आप पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपके ऐसे के भी तैयार हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल आपके पास ऐसे का मटेरियल तो आ रहा होता है जब बाकी तमाम सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं। आपको बस ये आना चाहिए कि आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं और ऐसे को लिखते कैसे हैं। मेन प्रॉब्लम यही होती है, हमारे पास मटेरियल होता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है, उसको लिखना किस तरह से है। सो ऐसे के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइंस को प्रैक्टिस करें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूर अपने पास लिख करके रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ को सोच सोच के लिखें। क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है सबसे पहले आउटलाइन देखता है और फिर इंट्रोडक्शन ही पढ़ता है, तो वो इंट्रोडक्शन और आउटलाइन देखकर ही ये फैसला कर लेता है कि आपको पास करना है या नहीं। सो इन दोनों चीज़ों पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है और 2-3 ऐसे कंप्लीट लाजमी लिखें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको नहीं समझ आएगी कि किस तरह से करना है। फिर चाहे आपके पास जितना मटेरियल क्यों ना हो, ऐसे का मटेरियल तो आपके पास आ ही जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी 11 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है ये तभी आता है जब आप ऐसे को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कॉन्सर्न्स। इसमें क्या आता है हमारे पास, पाकिस्तान एज सिग्नेटरी ऑफ वेरियस कन्वेंशंस रिगार्डिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी, रोल ऑफ SPD, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ पाकिस्तान, न्यूक्लियर डिटेरेंस vis-a-vis इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस। इसमें क्या है, पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस विद स्पेशल फोकस ऑन अफगानिस्तान एंड ईरान। रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमारे पास 3 है, सार्क, ECO, SCO एंड रोल ऑफ पाकिस्तान। Civil military relations in Pakistan, a historical perspective of civil military relations, comparative analysis of social and economic development in civil military regimes, reasons for martial laws, dictatorial regime in Pakistan. Next topic is इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान। इकोनॉमिक चैलेंजेस में हमारे पास क्या क्या आता है, एनालिसिस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, GDP, ग्रोथ रेट ऑफ GDP, foreign direct investment, unemployment in Pakistan, share of various sectors, social, agricultural, industrial in the GDP, population living below poverty line, budget deficit, total imports of Pakistan, total exports of Pakistan, trade deficit, total debt of Pakistan, domestic and external, debt repayment issue, role of IMF and World Bank, historical perspective of the economy of Pakistan in different decades with special focus on economic growth in the last decade। ये तमाम आ गए हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान में। नेक्स्ट इज मेन चैलेंजेस टू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। मेन चैलेंजेस में क्या क्या है, डेट इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ट्रेड डेफिसिट है, बजट डेफिसिट, लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, foreign reserves, population explosion, low GDP growth rate, remittances issue, corruption, ease of doing business index, etc. The Palestine and Kashmir issue, ये 2 इश्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
दोनों इश्यूज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड। बेल्फोर डिक्लेरेशन, पैलेस्टीन पार्टीशन प्लान, अरब इजराइल वार्स, करंट सिचुएशन एंड इश्यूज ऑफ सेटलमेंट्स, रोल ऑफ यूएन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इन इश्यूज़ में क्या रोल है यूएन का और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। इन तमाम सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपने इन दोनों इश्यूज़ को प्रिपेयर करना है। Next is changing security dynamics for Pakistan, challenges to national security of Pakistan. एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं और इंटरनल थ्रेट्स हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स में हमारे पास इंडिया, अफगानिस्तान, इंस्टेबिलिटी, ईरान, कंपैरेटिव पोर्स ये आ जाता है। और इंटरनल थ्रेट्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड नेशनलिस्ट एलिमेंट्स एक्सेट्रा। पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971, इसमें क्या क्या है? द कॉजेस ऑफ 1971, इम्ब्रोग्लियो, political situation after 1971, constitution of 1973 and constitutional crisis thereof. Pakistan and US war on terror and post 9/11 foreign policy of Pakistan. Historical perspective of Afghan issue, then reasons for Pakistan's involvement in war on terror, impact of war on terror on social, economic and political aspects of Pakistan, AF-Pak policy under Obama and policy under Trump regime, challenges to Pakistan and way forward. Next topic is evolution of democratic system in Pakistan. इसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं? The constitutional developments in Pakistan, objective resolution, constitutions of 1956, 1962 and 73, important constitutional amendments and their impacts on the democratic process, history of martial laws and their impacts, democratic evolution in different regimes, causes of weak democratic institutions, challenges to the democratic process in Pakistan. Next topic we have is Pakistan's national interest and challenges to the sovereignty. Definition of national interest, main determinants of the national interest, then role of diplomacy in securing the national interest. इसमें इंटरनल चैलेंजेस हैं हमारे पास और एक्सटर्नल है। इंटरनल चैलेंजेस टू सोवरेनिटी में हमारे पास इकोनॉमिक, सोशल, नेशनलिस्ट मूवमेंट, एनर्जी इश्यूज आ जाते हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस टू नेशनल सोवरेनिटी में हमारे पास हॉस्टाइल नेबर्स, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, वाटर इश्यूज विद इंडिया, वेव ऑफ टेररिज्म, रीजनल इंस्टेबिलिटी और हाइड्रोपॉलिटिक्स है। हाइड्रोपॉलिटिक्स में फिर हमारे पास वाटर इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट, water apportionment formula among provinces under IRSA, Inter-River System Authority, issues and challenges under IRSA, water crisis in Pakistan, challenges and way forward, Kala Bagh Dam issue, Indus Water Treaty, Pakistan's water issue with India. Next topic is ethnic issues and national integration. Okay, इसमें हमारे पास है the current ethnic profile of Pakistan, causes of dismemberment of East Pakistan, pros and cons of making new provinces to tackle ethnic issue, feasibility, challenges and way forward, restructuring of NFC, National Finance Commission and CCI, Council of Common Interest to resolve the provincial disharmony, nationalist elements in Pakistan and Balochistan issue, reasons, challenges and way forward. Last topic from post-partition era is proxy wars, role of external elements. इसमें है role of India, Afghanistan and Iran regarding instability of Pakistan, nationalist elements in Pakistan and external support to the nationalist elements, and tackling the issue of covert external threats. ये आगे हमारे पास पोस्ट पार्टीशन एरा के टॉपिक्स, जिसमें हमारे पास 17 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स हमारे पास प्री पार्टीशन एरा से हैं और 17 टॉपिक्स हमारे पास पोस्ट पार्टीशन एरा से हैं, जिनमें हर टॉपिक को डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, अगर आपने ये कम्प्लीटली तैयार किया तो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।